दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एस न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। संकटहरण पंचमुखी हनुमान मंदिर का 15वां स्थापना दिवस आज यहाँ बीरबल साहनी मार्ग स्थित मंदिर में मनाया जा रहा है। सुबह से ही कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आज यहाँ दिन भर कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। करके बाबा नील कोयरी से नीचे से मिल करके उन्हीं की प्रेरणा से ये मंदिर का हुआ। मेन सोच वो है और उन्होंने किसी से कुछ लिया नहीं, जो उनको दे गया और हमने भी किसी से कुछ नहीं दिया, जो जिसने दे दिया दे गया वो उन्होंने सब कर जो उनके पास सोना चांदी थी वो भी सब बेच के इसमें लगा दिया। अच्छा। ना उसमें किसी रिश्तेदार का पैसा लगा है, ना किसी भाई का लगा है। जो भी इसमें लगा है इतना निर्वाल में पैसा ये उन्होंने सहयोग किया है। बाकी इसके आगे का सहयोग सब हमारे भक्तजन जन इकट्ठे होके इन्होंने 1000-1500 भक्तों को इकट्ठा किया। उनसे जो भी है 2100 रुपये के डोनेशन के नाम पे लिया। अच्छा। इनका नाम लिखते हैं राधे लाल। क्या नाम है सर? राधे करवा। अच्छा, क्या देखते हैं सर यहाँ? राधे के नाम पे लिखते अच्छा, राधे नाम तो कुछ हो रहे कि तो राधे के नाम पे। तो इनके मतलब है कि इन्होंने 2100 रुपये के हिसाब से अपने भक्त मेंबरशिप चालू करी। अच्छा। जिसमें हमने अपने कोऑपरेशन से अपने मतलब परिश्रम से 2000-2500 वर्ग को इकट्ठा करके जो फंड आया तो मेन तो ठाकुर जी की कृपा से एक भव्य भवन का रूप दिया और नीचे भी एक हाल भक्तों के लिए कोई गुरु जी आ जाते हैं, कथा वाचक आ जाते हैं तो उन्होंने नीचे मतलब रहने का, खाने का, पीने का सब अरेंजमेंट भी उन्होंने किया है। और आज के नखलऊ के भव्य मंदिरों में ये हमारा पंचमुखी हनुमान जी का भी नाम एक बहुत बड़े मंदिरों में आता है। तो सर लखनऊ में तो बहुत से पंचमुखी मंदिर हैं, लेकिन मैंने सुना है इस मंदिर में ज़्यादा मान्यता है, लोग ज़्यादा आते हैं, लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। तो अब मंदिर किस तरीके से काम आगे बढ़ रहा है और कितनी जो है लोग इसकी श्रद्धा लोग भी बढ़ती जा रही है इसको लेकर के? मंदिर की श्रद्धा ऐसा है, यहाँ जो भी भक्त आता है अपनी श्रद्धा से ले करके उसका कार्य बाबा सब पूरा करते हैं। मेन चीज़ है जी मंदिर तो हर जगह पे है। जिस भगत की जहाँ पे श्रद्धा होती है उनका जो मांगते हैं ठाकुर जी को कि मैं क्या चाहिए तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, चाहे एक हफ्ते में हो, चाहे एक महीने में हो, चाहे जो भी है। हमारे विचार से तो हमारे पंचमुखी हनुमान जी जिसने जो मांगा है उनको वो सब कुछ मिला है। इसलिए मेरे बाबा की मानता डे बाय डे बढ़ रही है। कहने का मतलब सर आज स्थापना दिवस पे और क्या कार्यक्रम हो रहे हैं? क्या कार्यक्रम दिन भर होंगे और शाम को क्या होगा? शाम का प्रोग्राम 4 बजे से 7 बजे तक ये अपना सुंदरकांड है और उसके बाद में फिर ये 4 बजे से लेके तिवाड़ी बंधु का ग्रुप है जो बड़े प्रेम से नखलऊ के माने हुए भक्ति संगीत के हैं। तो वो 4 बजे से लेके 7 बजे तक भक्ति संगीत में सुंदरकांड का पाठ भक्ति संगीत में करेंगे। उसके बाद 7:30 बजे आती है और 7:30 बजे से लेके प्रभु की इच्छा तक। सर 2 साल कोरोना के पीरियड में मंदिर बंद हो गए थे, भीड़ पर रोक लगा दी गई थी, श्रद्धालु मंदिर नहीं जा पा रहे थे। अब फिर से धीरे चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं और मंदिर ने कोरोना टाइम में किसी स्टाफ का 1 पैसा नहीं काटा। जितना उनकी सुविधा थी उसमें कहीं कटौती नहीं हुई। और जो मंदिर के पास में फंड था, जो एफडी थी, जिन लोगों ने मदद की थी उनसे आज्ञा लेकर के उसको तो उस एफडी को चेंज करा के स्टाफ को जो है सब पूरा ये वेतन दिया गया, सब कुछ दिया गया। लेकिन वो जिसका पैसा था उससे हम लोग ने अनुमति लेकर के भाई अब ये दिक्कत। इनका भाव है कि फंड में कोरोना काल में मंदिर में फंड कम आया है, ज़्यादा है, किंतु यहाँ पे जो भी कर्मचारी थे उनको पूरी श्रद्धा के साथ पूरा पेमेंट किया गया है। जैसे खाना पीना मिलता है उसमें किसी प्रकार का कोई इन्होंने कमी नहीं रखी। सर भविष्य की अब क्या योजना है मंदिर को लेकर के? भविष्य की योजना यह है कि भाई अपना मंदिर में जो भी भक्त आए
वो ये करे मंदिर द्वारा निर्धन बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती थी 2 साल पहले तक। 30,000 40,000 रुपये साल का वो जाता था। मेडिकल फैसिलिटी दी जाती थी। किसी कन्या की शादी है तो उसमें 2151 रुपये वो दिया जाता था। अब वो जो है फिर शुरू हो जाएगा। मतलब वो जो चीज़ें रुक गई थी, जो गतिविधियाँ रुक गई थी, उसको दोबारा आप लोग शुरू करेंगे। हाँ। जो जन कल्याण की गतिविधियाँ थी उसको आप दोबारा की शुरू करेंगे। योजना है और इसमें ये देखिए, ये आपको दिनेश शर्मा भी जुड़े हैं हमारे, और इसके अंदर में सापा के पहले मंत्री थे मिश्रा जी है, आप अभिषेक जानते मिश्रा। हैं अभिषेक मिश्रा, जी। वो भी जुड़े थे। अच्छा। और इसमें कई IAS अफसर भी जुड़े हैं, अच्छा। कई IPS अफसर भी जुड़े हैं। तो हम बहुतों लोगों को तो जानते नहीं, है ना, तो मतदान प्रचार करने से कोई फायदा नहीं हुआ। आते हैं, जो जिसकी श्रद्धा हुई वो सब करके चले जाते हैं। बस सर एक सवाल और, श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्तों के लिए तो हमारा पहला संदेश यह है कि वो अपने माता पिता की सेवा करें, अपने बड़ों का जो है कि वो उनको जो है कि आदर करें, और किसी गरीब को, किसी को अगर उसको सहायता हो सकती हो, अपने सच के ये अपने अनुसार वो करें। स्वामी सर्वस्तानंद जी की जो फोटो लगी है गुरु जी की, सबसे बड़ा सहयोग इनका है। अच्छा। जब कुछ नहीं था आए थे, हाँ। इन्हीं के आशीर्वाद से स्थापना हुई, इन्हीं के हाथ से। ये पहले मंदिर यहाँ क्या चीज़? जो लाइन यहाँ तक था पहले। अच्छा। मंदिर पहले छोटा था। पहले छोटा था, इस हाँ, छोटा मंदिर था। वो गाना कि बच्चों ने मिलके फंड इकट्ठा करके फिर इसको विशाल रूप दिया गया है। जी। अगर कि आप अपने साथ में ये स्थापना हुई। और साल में बाहर के मंदिर तो बहुत बाद में बने हैं। हाँ हाँ जी, बाद तक चले गए। और हर साल ही कहने का मतलब मंदिर को विराट रूप दिया जा रहा है। और साल में जितने फंक्शन हनुमान जी के होते हैं, बड़ी श्रद्धापूर्ण भक्ति भाव से मनाए जाते हैं। जैसे आज आप देख रहे हैं कि 12 साढ़े 12 बजे से भंडारा चालू हो गए हैं, जो प्रभु के नाम से शाम के 7-8 बजे तक चलेगा, जब तक इच्छा होगी। हमारा नाम दिनेश कुमार दीक्षित, श्री संकट पंचमुखी हनुमान मंदिर का मैं पुजारी हूँ। कम से कम यहाँ पर 15-16 साल हो गए हैं हमको। हमारे गुरुजी सर्वेश्वरानंद जी जो नैमिष के गुरुजी है, उन्हीं की कृपा के अनुसार हमारे पंचमुखी हनुमान मंदिर की काफ़ी उन्नति हुई। 2001 में इनकी स्थापना दिवस हुई है। यहाँ पर इनकी बहुत मान्यता है। श्री संकट पंचमुखी हनुमान मंदिर में जो भक्त आता है वो कभी निराश होकर के नहीं जाता, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और हमारे गुरु जी के और तुलाराम शर्मा के द्वारा ये मंदिर की स्थापना हुई है। जो तुलाराम शर्मा जो थे हमारे, वो बहुत महान थे, उनको हनुमान जी की सिद्धि थी। जब से ये मंदिर बना हुआ तब से यानी काफ़ी लोगों की बड़ी मात्रा में नौकरी, या लोग यानी समझ लिए कि मर कर के भी जिए हैं इस मंदिर में। और इस मंदिर में आने से काफ़ी लाभ होता है। और यहाँ पर आदमी कितना भी टेंशन में होता है, और यहाँ पर आने के बाद आदमी को आराम मिलती है, हर परिवार सुखी से रहता है। जो मान्यता नहीं पंचमुखी हनुमान को देता है, उसकी मनोकामना पूर्ण से पूर्ण होती है। ठीक है। संकट हरण पंचमुखी हनुमान मंदिर के पुजारी जी आचार्य पवन मिश्रा जी, तो इनसे आज हम जानते हैं कि आज मंदिर में किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और क्या क्या कार्यक्रम यहाँ अभी होने हैं। आज 13 अप्रैल को श्री संकट हरण पंचमुखी हनुमान जी मंदिर में 15वां स्थापना दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह श्री संकट हरण पंचमुखी हनुमान जी महाराज जी का दूध, दही, घृत, मधु, शर्करा, इन 5 चीज़ों से पंचामृत मिला करके पंचामृत से स्नान कराया गया। उसके पश्चात में श्री हनुमान जी महाराज जी को नए वस्त्र पहनाए गए। तत्पश्चात प्रधान आरती 7:30 बजे हुई। उसके बाद में हर नाम पे 1 लड्डू, 1008 लड्डुओं के द्वारा श्री हनुमान जी महाराज जी का सहस्त्रार्चन किया गया। उसके पश्चात में 11:30 बजे मेवा से श्री हनुमान जी महाराज का भोग लगा। तत्पश्चात 12 बजे से
विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है जो 4 बजे या प्रभु इच्छा तक चलेगा। तत्पश्चात में श्री तिवारी बंधुओं के द्वारा संगीतमय सुंदरकांड का पाठ होगा। उसके पश्चात में 7:30 बजे श्री हनुमान जी महाराज जी की प्रधान आरती होगी। उसके पश्चात में लखनऊ के प्रसिद्ध भजन गायक किशोर चतुर्वेदी व उनके सहयोगियों के द्वारा श्री हनुमान जी महाराज के उसमें जो है भजन संध्या का आयोजन किया गया है। और स्थापना दिवस में 5000 लड्डुओं का, देसी घी के लड्डुओं का जो है भोग लगाया गया है, जो श्रद्धालुओं को वितरण किया जाएगा। और सुबह से लेकर के इस समय तक काफ़ी भक्तों ने आकर के श्री संकटहरण हनुमान जी महाराज का दर्शन किया है और जो है प्रसाद ग्रहण किया है। मुझे जी.के. सेठ कहते हैं, मैं 83 साल का हूँ। मैं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक से 1997 में रिटायर हुआ। स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें ये था कि जो व्यक्ति दूसरे के काम आए वही व्यक्त है। मैंने ये सोचा कि नेत्रदान से बढ़िया कोई काम नहीं है। नेत्रदान, बस नेत्रदान का मैंने शुरू कर दिया। अब नेत्रदान में करना कुछ नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको संकल्प लेना है। किसी तरीके का नेत्रदान में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। सिर्फ आप अपने परिवार से अपने संकल्प लीजिए कि अंतिम मेरी इच्छा ये है कि मेरी मृत्यु के बाद मेडिकल कॉलेज को या मुझे इन्फॉर्म कर दें। ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही। अब तक 156 लोगों को हनुमान जी की कृपा से रोशनी लग चुकी है। 156। और मैं इसका मेरा 24 घंटे हम सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। किसी बस हम सिर्फ आपको इसमें ये करना है, नेत्रदान के लिए अपने परिवार से कहिए। दूसरी बात, इसमें 10 मिनट कुल पुतली निकालने में लगते हैं। 10 मिनट पुतली निकालने में, और किसी तरीके का कोई भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, कोई भी। सिर्फ आप अपने परिवार से मेरी अंतिम इच्छा ये है मेरी मृत्यु के बाद। इसके लिए आप प्रोत्साहित लोगों करते हैं कि लोग नेत्रदान के लिए लोग जागरूक बने। और ये मंदिर पंचमुखी का जो है, इसमें मैं 15 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ जी। यहाँ की सेवाएं होती रहती हैं, भागवत भी होते रहता है, और यहाँ पर सब कुछ कार्यक्रम समाज के अच्छे अच्छे होते हैं। स्वयं मैंने अपना परिचय दे दिया जी। जी.के. सेठ, मैं 83 वर्ष का हूँ। और इस कार्य में यहाँ पर सेवा करता हूँ, और मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। इसी को आपने अपनाया हुआ है, इसी मूल वाक्य। लंकेश्वर है सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू।